नमस्कार व्यूअर्स, पुष्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी के द्वारा जारी किए गए एक नए विज्ञापन, जो कि है परिवहन उप निरीक्षक अर्थात ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो परिवहन विभाग है हमारा, उसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आयोग के द्वारा जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या, कितने पद निकाले गए हैं, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब अंतिम तिथि होने वाली है और क्या सिलेबस रहने वाला है। पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले यह जो वैकेंसी है आपकी, तो ये किस विभाग की? परिवहन विभाग की है, जिसमें पद रहेगा आपका परिवहन उप निरीक्षक अर्थात जो ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर होता है उसका यह विज्ञापन है। पहले यह वैकेंसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं, बल्कि यह व्यापम ईएसबी जो वर्तमान में उसके द्वारा ली जाती थी। लास्ट जो वैकेंसी है लगभग 2012 के आसपास आई हुई थी। अब यह वैकेंसी पहली बार है जहां तक जो कि एमपीपीएससी के द्वारा ली जा रही है। तो चलिए देखते हैं। विज्ञापन क्रमांक है 2/2025 का। यह है 4/6/2025, मतलब आज की तिथि पर यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि होने वाली है, ये डेट अच्छे से याद रखिएगा, ये है 19/7/2025 तक आप इसको कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म को भर सकते हैं। 19/7 मतलब 19 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्टार्ट कब से होने वाला है? तो आप याद रखिए 20/6 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। 20/6 मतलब 20 जून 2025 से इसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत क्या होता है कि बहुत से फॉर्म ऐसे रहते हैं जिसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है वो रात के 12 बजे तक रहती है, लेकिन आयोग जो है एमपीपीएससी आयोग की जो अंतिम तिथि है दोपहर के 12 बजे तक रहती है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे चूक जाते हैं भरने में फॉर्म को, कि उनको लगता है कि रात के 12 बजे तक है और वो फॉर्म फिर नहीं भर पाते। दोपहर के 12 बजे तक है, 19 तारीख के दोपहर के 12 बजे से पहले तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें जो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो आयु की गणना कब से की जाएगी? तो याद रखिएगा आयु की जो गणना की जानी है, तो यह 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपकी आयु की गणना की जाएगी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसमें मैं आपको पूरी जानकारी नहीं, जो मेन जानकारी है जो आपके काम की है वो बस देखेंगे। पेज 24-25 पेज का यह विज्ञापन है, जिसमें हम मेन जो हमारे काम की चीजें हैं उसको मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद सबसे जो दूसरी इंपॉर्टेंट है, इसमें योग्यता क्या क्या मांगी गई है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसमें जो भरने के लिए क्या क्या योग्यता, 3 योग्यताएं इसमें बोली गई हैं। पहली जो योग्यता बोली गई कि ऑटोमोबाइल / मैकेनिकल विषय में उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, अथवा ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय में डिप्लोमा होना ही चाहिए। मतलब आपके पास या तो डिग्री हो या दूसरा आपके पास ऑटोमोबाइल मैकेनिकल विषय से डिप्लोमा होना चाहिए। पहली यह इसकी शैक्षणिक योग्यता की पहली शर्त बताई गई है। दूसरा क्या बताया गया है? दूसरा आपका पॉइंट इसमें जो बताया गया है, दूसरा पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट बताया गया कि मोटरसाइकिल / भारी वाहन मालयान / भारी यात्रीयान जो वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। इनमें से मतलब मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस हो या मोटर जो व्हीकल होते हैं, चाहे 4 व्हीलर हो या भारी जो वाहन होते हैं, कोई भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता बताई गई, थर्ड योग्यता क्या बताई गई है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ये तो हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास। फिर इसके अलावा चौथी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है फिजिकल क्वालिफिकेशन है आपकी। इसमें अभ्यर्थी का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पांचवें बताया गया है कि सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी की जो हाइट है 1.68 मीटर तथा जो चेस्ट होना चाहिए 84 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। ये 5वीं कंडीशन इनके रखी गई है। फिर 6वीं जो पॉइंट में बताया गया है कि जो विशेष वर्ग हमारे ST SC जो वर्ग हैं इसके अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी हाइट में कमी दी गई है, 1.6
0 मीटर तथा जो चेस्ट होगा 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 81 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 1.55 मीटर रखी गई है, तो ये आप देख लेंगे। और इसमें जो आई के लिए बताया गया है, अभ्यर्थियों की आंखों की समान दृष्टि 6/9/1 आंख से 6/12 होना चाहिए और उसमें रंगों की क्षमता, पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, कलर ब्राइटनेस नहीं होना चाहिए। ये हो गई आपकी योग्यता के विषय में क्वालिफिकेशन। मैंने 3 चीज आपको बताई है, आपके थंबनेल में देखा, योग्यता, पद कितने होने वाले हैं, योग्यता और सिलेबस क्या होने वाला है ये भी मैं बता दूंगा। यदि सिलेबस में दिया गया होगा तो वो भी अपन देख लेते हैं। चलिए आगे, फिर रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन रोजगार पंजीयन किसके, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश है जिसमें कि जो अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी रहते हैं उनके रोजगार पंजीयन से मुक्त रखेगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है उनको जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय अवश्य नहीं होगा। लेकिन जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो उस समय पर दस्तावेज जो भेजे जाएंगे उस समय पर जीवित पंजीयन आपको प्रस्तुत करना होगा, ये बताया गया है। फिर ये जो शासकीय कर्मचारी है उनके लिए पॉइंट बताया गया है। तो ये हो गया आपकी योग्यता संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आप देखते हैं इसके बाद पद कितने आए हुए हैं और परीक्षा केंद्र के बारे में देख लीजिए। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र जो है तो ये 4 शहर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सिर्फ 4 शहरों में OMR बेस्ड रहेगी, ऑनलाइन नहीं रहेगी। मतलब OMR सीट बेस्ड यह एग्जाम लिया जाएगा। फिर इसमें आगे मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम के बाद आपको 3 गुना अभ्यर्थी इसमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। ये देखिए 2 स्टेज का एग्जाम होने वाला है। एक आपका प्री होगा, मतलब एक पहले आपके OMR बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें जो 3 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाएगी और उसके बाद लास्ट आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें 3 यहाँ पे लिखा है, पहले तो OMR बेस्ड परीक्षा सबकी आयोजित की जाएगी, फिर उसमें से 3 गुना जितने पद होंगे उसके 3 गुना आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए और जो इंटरव्यू सेलेक्ट होंगे फिर उनको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। फिर यात्रा भत्ता वगैरह की जानकारियां दी गई। तो ये कुछ विशेष जानकारियां हो गई। इसके अलावा जो आपका सिलेबस के बारे में तो ये H भाग में संलग्न किया गया, देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो ये मेन मोटी मोटी बातें हो गई आपकी योग्यता के बारे में। और इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें पद कितने आए हुए हैं। तो ये है आपका पद कितने हैं, तो टोटल जो पद बताए गए हैं 35 पद आए हुए हैं। 35 पद इसमें निकाले गए हैं, जिसमें UR के 10 पद हैं, SC के 6 पद है, ST के 7 पद है, OBC के 9 पद है, EWS के 3 पद हैं। फिर इसी को अलग अलग कैटेगरियों में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए OBC में 1 दे दिया गया है, एक सभी मतलब सभी कैटेगरी में 1 पद। फिर महिलाओं के लिए 4, 2, 2, 3 पद और 1 पद EWS में महिलाओं के लिए भी दिया गया है। ये चूंकि हमें पता है कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, 87-13 का खतरनाक फार्मूला चलता है यहाँ पे। तो इस फार्मूले के तहत भी सीट को डिवाइड कर दिया गया है। तो उसमें से जो टोटल ये इतने पद हैं, इसमें से 10 में से 4 UR के लिए और 4 OBC के लिए इसमें क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। फिर ये पद के बारे में जानकारी, विभाग का नाम है परिवहन विभाग रहेगा। तृतीय श्रेणी एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिक पद है, ये स्थायी पद है। 5200 2020 5200 और इसके अलावा 20,200 प्लस 2800 का ग्रेड पे रहना है और जितने महंगाई भत्ते वगैरह जो है वो सब इंक्लूड रहेगा। कर्तव्य क्या रहेगा, इसमें मोटरयान अधिनियम, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम तथा मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत परिवहन विभाग से संबंधित समस्त आवंटित कार्य किए जाएंगे। पद का नाम रहेगा सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर। और अनिवार्य शैक्षणिक एवं शारीरिक आहर्ता फिर से यहाँ बताएगी, जो कि हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है, उसी को यहाँ पे एक बार और बता दिया गया। तो ये मोटा मोटा आपका पूरी जानकारी हो गई कि इस एग्जाम में क्या क्या आपसे, इस विज्ञापन में आपसे क्या क्या जानकारियां चाहिए गई हैं। अब इसके बारे में बता दें कि जो आयु की गणना है मैक्सिमम से 21 वर्ष रहेगी मिनिमम, और मैक्सिमम 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2026 की स्थिति में। साथ ही साथ जिन वर्गों को छूट मिलती है उनको छूट का फायदा दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन आपको तिस्का क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या आप आयोग की जो वेबसाइट है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के बारे में आपको बता दूं कि अभी सिलेबस के बारे में इसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिलेबस में ये बताया गया कि यथा समय या यथा शीघ्र ही आपको वेबसाइट पे ही सिलेबस, पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजन के संबंध में जानकारी आपको बता दी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। विज्ञापन की तिथि आज की है। आवेदन मैंने बता दिया शुरू 20/6/2025 शुरू होगा। अंतिम तिथि 19/7/2025 12 बजे तक है।
और सुधार कार्य 24 तक चलेगा, 24/6 से शुरू हो जाएगा, जो कि 21/7 तक चलने वाला है। सुधार किसी प्रकार का सुधार होता है। और ये बताया गया कि यथा समय आपकी पूरी जानकारियां, प्रवेश पत्र की उपलब्धता, परीक्षा तिथि, लिखित परीक्षा, सब चीजें आपको ये बताई जाएंगी। यहाँ पे ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये आयु संबंधित जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पे परिशिष्ट 1 में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये क्या क्या दस्तावेज भेजे जाने उसके बारे में बताया गया है। लास्ट में जो सिलेबस के बारे में जो मैं आपसे बताया है उसके बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस के बारे में क्या बोला गया है। जो एच वाले भाग में बताया गया है, जी के बाद एच आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो आप उसके विजिट करते रहिएगा। लगभग मान लीजिए जुलाई अगस्त के बाद ही ये पाठ्यक्रम वगैरह इसमें डाला जाएगा और मान लीजिए अक्टूबर के बाद ही एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी। मैं मोटा मोटा आपको तिथि बता रहा हूँ, तो आयोग पे डिपेंड करे कब उनका शेड्यूल खाली रहे, कब ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये थी आपकी इस एमपीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस प्रकार की जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती रहेंगी समय समय पर। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत